गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक है डायनेमो। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुका है। ट्रांसफार्मर भी इस लेसन का प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो देखा। प्रत्यावर्ती धारा का दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप नाम से स्पष्ट था कि वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। स्टेप डाउन नाम से स्पष्ट है, वोल्टेज के मान को घटा देता है। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। डायनेमो भी दो प्रकार के होते हैं, एक एसी डायनेमो और एक डीसी डायनेमो। आज हम देखेंगे एसी डायनेमो। उससे पहले डायनेमो क्या होता है, डायनेमो क्या चीज है और ये किस लिए बनाया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, डायनेमो। कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, डायनेमो। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, जैसे कि आप लोग टरबाइन देखे होंगे या सुने होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो जल रहता है, जल शुरू में क्या रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। अब उसको क्या किया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है। जैसे डैम पे देखा जाता है, बड़ा बड़े डैमों पे, जैसे हम लोग कोरबा में है डैम, वहाँ मिनी माता प्रोजेक्ट जहाँ पर जल विद्युत पैदा किया जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है, टरबाइन पे जल को गिराया जाता है। जैसे टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और टरबाइन क्या है, एक यंत्र। अब यंत्र जब घूमता है उससे जो करंट पैदा हो रही है, यानी यंत्र की सहायता से विद्युत उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहला रही है, डायनेमो। यानी हम डायनेमो की परिभाषा दे सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, डायनेमो कहलाता है। अब हम लोग आज के टॉपिक देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, जिसका नाम चित्र मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मुख्य चार भाग होते हैं। चार भाग क्या क्या होते हैं, एक होता है क्षेत्र चुंबक, जो कि डायग्राम में स्पष्ट है, यह है हमारा क्षेत्र चुंबक NS। दूसरा है आर्मेचर, फिर तीसरा है हमारा सर्पी वलय। अब मैं डायग्राम से आप लोगों को बताते जा रहा हूं। सबसे पहला है हमारा धन चुंबक NS। अब आप बोलेंगे कि मैं दो तरफ धन चुंबक क्यों बनाया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि क्या होता है, करंट का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे नहीं होता, उसका डायरेक्शन भी पलट जाता है। जब वो पलटता है तो आर्मेचर अपना रोटेशन चेंज करते हैं, यानी कभी आर्मेचर इस तरफ। अब आर्मेचर होता क्या है, आप लोगों ने कूलर तो देखा होगा, कूलर का जो रॉड निकले रहता है जिससे फैन रोटेट होते रहता है, जो रॉड निकले रहता है इस टाइप का, ऐसा रॉड निकले रहता है और इसमें क्या लगे रहता है, फैन लगे रहता है, और फैन रोटेट होते रहता है ऐसे ऐसे। तो ये जो रॉड सॉफ्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट की सहायता से किस पे लगे रहता है, एक कूलर के जो वाइंडिंग पर रहता है, अंदर जो गोल सा बने रहता है उसके अंदर वाइंडिंग रहता है कॉपर का, उसके बीच में वो फिट रहता है। फिट वो कई बार आगे पीछे ऐसे हिल भी जाता है, तो हिलने के नाम से ये नहीं होता कि वो कूलर बंद हो जाएगा, वो चलते रहता है, क्योंकि उसमें कटिंग बना होता है जिसके फ्लक्स के नाम से वो रोटेशन देता है, ठीक है। तो आर्मेचर ये है हम लोग का आर्मेचर ABCD। अब रही बात चुंबक के बारे में, तो हम जानते हैं कि धन चुंबक होता है या नाल चुंबक होता है। तो यहाँ नाल चुंबक या विद्युत चुंबक को यूज करेंगे, खासकर विद्युत चुंबक को यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को विद्युत पैदा करना रहता है। तो ये क्या होता है, इसके बीच आर्मेचर रहता है, आर्मेचर ABCD, ये आर्मेचर A B और C। अब आर्मेचर होता क्या है, ये होता है जो ये बना रहता है नर्म लोहे के टुकड़े पर, नर्म लोहे का जो टुकड़ा है उस पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। आप लोग पंखे को भी देखेंगे, पंखे का वाइंडिंग खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा वाइंडिंग लपेटाया रहता है, तो वो क्या अपने आप लपेटाया रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, लोहा का पत्ती बना हुआ रहता है चारों तरफ, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेटे रहते हैं, वही क्या कहलाता है, आर्मेचर। तो ये क्या हो गया, ABCD आर्मेचर है, जो नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। अब तीसरा भाग हम लोग को क्या चीज दिख रहा है, एक चीज ये दिख रहा है, आर्मेचर से जुड़ा हुआ है B1 और B2। अब ये क्या होगा, ये भी बोलने की बात है। तो B1 B2 को हम बोलते हैं बूस्ट, B1 B2 क्या कहलाता है, बूस्ट। बूस्ट क्या करता है, कार्बन की पत्तियां होती है, जब आर्मेचर उसके साथ रोटेट होता है तो कार्बन की पत्ती के ऊपर वो क्या करता है, ऐसे घूमते जाते हैं। घूमने के कारण वो क्या करता है, बूस्ट जो कार्बन की पत्तियां रहती है वो घिसने लगता है। शुरू में तो अच्छा स्पीड रहता है मोटर का, लेकिन मोटर कंटिन्यू चलने के कारण बूस्ट को लगाया जाता है।
जिससे वो घिसता जाता है, घिस जाता है तो वो खराब हो जाता है, तो उसको चेंज करके फिर से लगाया जाता है, तो फिर से स्पीड आ जाती है। तो ये कार्बन की पत्तियां हैं जो करंट फ्लो के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए बूस्ट के बाद क्या जुड़ा हुआ है, ये गोल सा रिंग दिख रहा है आप लोगों को ऐसा, और इसमें लिखा हुआ है H2 और ये क्या लिखा हुआ है H1। ये क्या चीज है, सर्पी वलय, ये रिंग होता है पूरा, ये किसका, सर्पी वलय कहलाता है। और इस सर्पी वलय से क्या जुड़ा हुआ है, बाह्य परिपथ में लोड आर। लोड आर बोलने का मतलब क्या है, ये जो लोड आर है, आर बोलने का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, वहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं। आउटपुट हो सकता है पंखा, हो सकता है पूरे घर की विद्युत परिपथ हो सकती है, पूरे शहर की विद्युत परिपथ हो सकती है, वो पूरा क्या है, आउटपुट, क्योंकि हम विद्युत जनरेट कर रहे हैं। जनरेट कर रहे हैं यानी किसी प्लांट में होगा या किसी डैम के थ्रू विद्युत जनरेट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से विद्युत जनरेट हो रहा होगा, जिससे हम लोग को क्या लेना है, आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेंगे तभी तो हमारा वर्क होगा, तो ये क्या कहलाएगा, लोड। ये आप लोगों के सामने नामांकित रेखा चित्र प्रदर्शित। अब दो भाग हैं, एक इस भाग में, एक इस भाग में। एक हाफ में देखिए धारा का फ्लो ए बी सी डी आर्मेचर की ओर है, नॉर्थ और साउथ को दोनों में। दूसरे में धारा का फ्लो डी सी बी ए की ओर है। कई बार क्या होता है, वायर पलट जाता है, प्लस माइनस लगे रहता है हमेशा बैटरी में। कई बार क्या हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, तो माइनस से प्लस होता है तो क्या होता है, रोटेशन चेंज हो जाता है। रोटेशन चेंज हो जाएगा तो आर्मेचर भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। या तो बोला जाए फर्स्ट हाफ में एक तरफ वर्क करता है एक डायरेक्शन पे, दूसरे हाफ में आर्मेचर उस तरफ चल देता है, इसलिए करंट का फ्लो चेंज हो जाता है। अब देखिए करंट कहां से आ रहा है, ए से बी सी डी, डी से होते हुए कहां गया, B1 में देखिए ठीक से, ये हुआ ए से आया बी से आया सी से आया डी से होते हुए कहां गया, B1 से होते हुए कहां आ रहा है, लोड आर, और ये खत्म कहां हो रहा है, B2 पे। यानी इसमें धारा का प्रवाह फर्स्ट अर्थ चक्र में B1 से B1 टू B2 की ओर होता है। सेकंड वाले में धारा का प्रवाह आप देखिए, ये करंट कहां से आ रहा है, ऐसे आया B2 से होते हुए कहां गया, B1 से और लोड पे, यानी B2 से होते हुए कहां की ओर जा रहा है, B1 की ओर, B2 टू B1 की ओर करंट का फ्लो हो रहा है। ये दोनों आर्मेचर का बात हो। हम लोग को मेन जब डायनेमो पूछता है तो डायनेमो की परिभाषा पूछता है, तो डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और एक डिस्ट धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो एसी करंट के लिए यूज होता है और डिस्ट धारा डीसी के लिए, यानी उससे हम लोग एसी करंट पैदा करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, डीसी करंट उत्पन्न किया जाता है। अब एसी करंट के लिए नामांकित चित्र है जिसमें चार पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला क्षेत्र चुंबक, तो क्षेत्र चुंबक के बारे में पता होगा। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, या एनएस, जो कि विद्युत चुंबक होगा या तो क्षेत्र चुंबक होगा। दूसरा आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, आर्मेचर कैसे बने होता है, नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर जो कुंडली बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, आर्मेचर। फिर उसके बाद क्या है, बूस्ट, बूस्ट किसका बना होता है, कार्बन की पत्तियां होती है। फिर उसके बाद है सर्पी वाले S1 S2, ये किसका बना हुआ होता है, रिंग है जो कि बूस्ट के साथ जुड़ा हुआ था और ये बाह्य परिपथ के साथ लगा हुआ होता है। चलिए हम चार पार्ट में वर्णन कर रहे हैं। एक हो गया NS क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर हो गया ABCD, तीसरा हो गया क्या, ब्रूस, और चौथा हो गया क्या चीज, रिंग। कौन सा, सर्पी वलय। ठीक है, ये चार चीज के सहायता से हम लोग का डायनेमो तैयार होगा। अब कार्य विधि, तो देखिए जब हम लोग शुरू अर्ध चक्र में धारा का प्रवाह करते हैं, जब हम लोग शुरू अर्ध चक्र में नाल चुंबक के मध्य आर्मेचर को घुमाया जाता है। अब एक नाल चुंबक है, ये बड़ा सा दो तरफ चुंबक है, फर्स्ट और ये इसके बीच में किसको रखती है, आर्मेचर। अब ये चुंबक क्या करेगा, अपने अनुसार फ्लक्स जनरेट करेगा। फ्लक्स जनरेट करेगा तो क्या करेगा, आर्मेचर को घुमाता है। अब तेजी से घूम रहा है आर्मेचर चुंबक के मध्य, तेजी से ऐसा रोटेट हो रहा है, फ्लक्स के कारण यदि रोटेशन हो रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है। अब वही करंट का हम क्या करते हैं,
ये दर चुंबक हुआ, इन चुंबक के मध्य आर्मेचर क्या होता है, तेजी से घूमता है। क्यों घूमेगा? क्योंकि वो लोहा है। लोहे को क्या करता है, कोई भी चुंबक हम देखते हैं कि अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है। और नर्म लोहे पर हम क्या लपेटेंगे, तार, और तार लपेटेंगे तो एक डायरेक्शन पे लपेटाया होगा, और डायरेक्शन पे लपेटाया होने के कारण जब उसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो वो तेजी से फ्लक्स जनरेट करता है। फ्लक्स जनरेट करने के कारण वो तेजी से एक डायरेक्शन पे फ्लक्स को घुमाता है। फ्लक्स घुमाने के कारण ये आर्मेचर क्या होता है, तेजी से रोटेट होने लगता है। अब रोटेट होता है तो करंट फ्लो होता है, और आर्मेचर में जब करंट फ्लो होता है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला फर्स्ट हाफ में ए बी सी डी की ओर, और किस दिशा से, बुश V1 से लोड R1 की R की ओर। इसी कारण धारा का प्रवाह होता है। बस सेकेंड डायरेक्शन पे क्या होता है, ये पलट जाता है, जिसके कारण इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, V1 से V2 पे, लेकिन आउटपुट हमको वही मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डायनेमो का नामांकित चित्र देखा और उसके बारे में वर्णन देखा। आप लोग को आज का क्लास समझ आया होगा, तो इसे आप लोग नोट्स कॉपी बनाएंगे और अपना पेपर की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे नए यूनिट पे। ये लेसन अब कंप्लीट होता है, इसका आप अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।